Did you know that Elanga, who is just 19 years old, is the fourth Manchester United player aged under 20 to start a Champions League knockout stage game? Can you comment below and let me know who were the other three players? I know the answer and I got to know that from OneFootball app. OneFootball is my go-to app if I have to know anything related to world football. So they have this live ticker option and they keep giving facts in it related to the match. That's really cool. If you haven't downloaded the app already, don't worry, I got you covered. Check out the description box below, you'll get the link, hit the link, download the app. It's that easy. I know I predicted that Manchester United is going to win the Champions League and now I feel really funny about it that कि चैंपियंस लीग कौन जीतेगा इस बार. ऑब्वियसली आई वांट लिवरपूल टू विन ऑब्वियसली, बट मुझे नहीं लग रहा है इस बार हम जीतेंगे. इससे सबसे ज़्यादा पीएसजी के हैं, पर आई एम गोइंग टू गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई थिंक इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस डोंट फील कि वो इस बार चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, जिनसे मेरी बात हुई है. बट मुझे लग रहा है कि चैंपियंस लीग जीतने के यूनाइटेड के चांसेस हैं. कब how did I think that? But I wasn't wrong to predict that. You know why? Because if you see the squad that Manchester United has, there is no doubt that that squad is capable of winning something. This season they are out of FA Cup, League Cup, Premier League, Champions League. तो सब गया. इतना क्वालिटी वाला स्क्वाड होने के बाद भी यूनाइटेड कोई भी ट्रॉफी नहीं जीतेगा इस बार. द ओनली बोनस पॉइंट हियर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन गेट इज इफ दे फिनिश इन टॉप 4 एंड क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग. लेकिन वो भी बिल्कुल ईजी नहीं है क्योंकि देखो आर्सेनल भी रेस में है, बहुत अच्छा फॉर्म पकड़ा हुआ है उन लोगों ने. देन देर इज टॉटनहम एज वेल विच इज एज इनकन्सिस्टेंट एज मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट स्टिल थोड़ा होप हो सकता है उनके लिए भी. तो दैट इज वाई रेस तो काफ़ी तगड़ी है एंड मे बी वेस्ट हैम कैन डू दैट एज वेल. बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड, द जर्नी टू टॉप 4 इज नॉट गोइंग टू बी easy for Man United. They would have to win probably all the matches that they have left now just to be in the contention of it. Now can you blame this on Ole कि उसने पहले ही सीज़न इतना ख़राब कर दिया था, या फिर तुम रैंकनिक को बोलोगे कि उसने इतना ऑलरेडी डैमेज यूनाइटेड को उठाया था that how could you even think of him doing something with the squad. But I think the problem is deep rooted. You just can't pick one thing or the other कि एक ही दम में तुम्हारा season change हो जाएगा. But then we'll have a full-fledged discussion on Man United and what went wrong with them in this season or maybe in the previous seasons. But right now let's talk about Atletico Madrid versus Manchester United, जो कि Old Trafford पे मैच था. मुझे यही लग रहा था कि एटलेटिको डेफिनेटली एक ईजी ओपोनेंट नहीं है बिकॉज लिवरपूल हैज़ फेस देम इन दिस सिचुएशन अ लॉट मैनी टाइम्स. सो दैट इज़ वाई आई फील दैट एटलेटिको मैड्रिड केम विद दैट प्लान, जस्ट वन प्लान कि ऐसे करके एक गोल करेंगे, लेकिन पिछले बार जैसी गलती नहीं करेंगे विच इज़ कि कंसीड कर लो, जो कि एलांगा ने लास्ट मिनट पे गोल कर दिया था. तो इस बार उनका सेम प्लान था और उन्होंने वो आई थिंक परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है. और उसके बाद ये भी लगा सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने ऑप्शन, उन्होंने गेम, यार यूनाइटेड क्या गेम स्टार्ट करता है. व्हेन आई सॉ देम प्ले आई थॉट भाई ये तो आज यूनाइटेड का गेम है बिकॉज फ्रेड लुक्ड सो शार्प. रोनाल्डो अलग काइंड ऑफ इंटेंसिटी हो गया उसका मैच में व्हेन इट इज़ चैंपियंस लीग स्पेशली. तो बंदे का वर्क रेट दिख रहा था. इट वॉज विजिबल फ्रॉम द फर्स्ट विसल दैट ही इज गोइंग टू गिव एवरीथिंग हियर इन द मैच. डेविड डिहा मेड वेरी क्रूशियल सेव. वो रॉड्रिगो डी पॉल का जो उसने रॉकेट जैसा शॉट लिया था, क्या स्पिन था बॉल पे, लेकिन डेविड डिहा वॉज देयर टू सेव देम वेरी अर्ली इन द मैच. बट अगर वहीं इलांगा की बात करें, बंदे को बहुत चांसेस मिले थे. आई थिंक एक स्टार्टिंग में ही चांस मिला था जो ब्रूनो ने क्रिएट किया था, बट इलांगा कुड नॉट कन्वर्ट दैट. सो ये नहीं है कि एटलेटिको मैड्रिड अनटचेबल था बिकॉज उनको गेम में सेट होने में टाइम लग गया. एंड आई थिंक होम एटमोसफियर वॉज क्रेजी. दे हेल्प सो मच मैनचेस्टर यूनाइटेड को जस्ट टू हैव दैट फ्रंट फुट एंड आई थिंक दैट दे लुक्ड रियली गुड. बिकॉज अगर तुम कंपेयर करो उनका जो फर्स्ट लेग में परफॉर्मेंस था, दैट वॉज हॉरिबल, दैट वॉज शिटी परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड. बट अगर वो हारे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत गंदा परफॉर्मेंस था उन लोगों का, नहीं. मुझे थोड़ा लगा कि शायद पॉल पॉगबा शुरू करेगा, विच इज़ वाई मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में वो दिखा था कि लेट्स गो क्रेजी एंड प्रिडिक्ट एनीथिंग दैट कैन नॉट हैपन इन द मैच. और उसमें मैंने लिखा था पॉल पॉगबा शायद हैट्रिक मार देगा. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट मुझे था शायद, मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि पॉगबा शुरू करेगा बिकॉज अंडर रैंकनिक जितने भी मैचेस मैंने पॉगबा के देखे हैं, आई थिंक दैट वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे ब्रूनो फर्नांडिस से. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू ब्रूनो. हर चीज़ के बाद एक तो वो रोना धोना वो सब शुरू हो जाता है उसका, कि जब गिरेगा तो जब खुद गिरता है तब ही वॉन्ट्स लाइक समथिंग और द अदर ही स्टार्ट फाइटिंग फॉर इट. ठीक है, नहीं मिला तो उठ जाओ, चले जाओ, गेम खेलो, बी इन्वॉल्व इन द गेम.
दैट डजंट हैपन. वो आधा घंटा उधर ही पड़ा रहेगा एंड देन लेटर ऑन ही डिसाइड नहीं यार अभी उठ के चलते हैं. देखो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, आई नो, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इट गेट्स अनोइंग व्हेन यू सी that happening so many times, and sometimes you need a player, you know, actively involved in the game. तो second half में तो ब्रूनो को पता नहीं क्या हो गया था, वो तो रेफरी को रेफ ये क्या रेफ मतलब पूरा वो हो रहा था. तो क्या होता है ना, you need to be calm in games like this. You need to have that calming presence, and I think that United didn't have that yesterday. I think they were focusing more on यार अगर हार गए तो you know Old Trafford है, चैम्पियंस लीग से बाहर हो जाएंगे, मतलब दे हैड मच मोर टू लूज बिकॉज दे डिड नॉट विन एनीथिंग, एंड ऊपर से मैनेजरियल चेंज हो गया, इतना कुछ क्लब इज गोइंग थ्रू. तो आई थिंक दे हैड अ लॉट मोर टू लूज दैन एटलेटिको मैड्रिड. तो एटलेटिको मैड्रिड को गेम स्टार्ट होने पे चांस ही नहीं मिल रहा था कि वो अपना हाफ क्रॉस कर पाएँ. सीरियसली यूनाइटेड स्टार्टेड द गेम वेरी वेरी वेल, मतलब 90 मिनट्स तक पता नहीं कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग, बट गेम बहुत अच्छे से शुरू किया था उन्होंने. मेरे को लगा यार एटलेटिको मैड्रिड को तो चांस ही नहीं मिल रहा, बट दैट्स व्हाट ना, एटलेटिको रिलाइज ऑन counter attacks and then United also relies on counter attacks at times. But जब तुम counter attack पे rely करते हो तो it has to be 100%, मतलब उसमें गोल कन्वर्ट होना चाहिए. एटलेटिको का हुआ, एटलेटिको का पहले भी गोल हुआ था जो कि ऑफसाइड हो गया. मतलब वही है ना, एक दो चांस मिलते हैं, ऐसे क्रिस्प पासिंग करते हैं वो लोग एंड देन गोल. मतलब देयर इज़ नो वे दैट यू कैन डाउट कि एटलेटिको वहाँ से गोल नहीं करेगा बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव मास्टर्ड. अगर हम बोलते हैं कि हाँ डिफेंसिवली बहुत अच्छे हैं बट आजकल दिख नहीं रहे थे एटलेटिको, लेकिन गोल स्कोरिंग एबिलिटी में काउंटर अटैक्स वेरी वेरी थ्रेटनिंग, वेरी वेरी डेंजरस, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. एक चांस मिला उसी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद दे वर लाइक डिफेंडिंग प्रॉपरली कि ना हो कोई गोल कंसीड ना करे पिछली बार जिससे, एंड जस्ट हैड टू गो होम विद दैट मार्जिन ऑफ विन बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच था, लाइक आई सेड कि एटमॉस्फेयर वॉज high on energy and crazy because obviously you understand it's Champions League night, but ठीक है the result didn't go in Manchester United's favor and David De Gea as usual was superb. I think Fred was so good yesterday. मुझे सही में लगा कि वो नहीं होता कि एक player not that good, मतलब not that good in the Manchester United squad, लेकिन वो इतना खेलता गया टाइम एंड अगेन, और वो सीख गया वहाँ रह के कि हाँ भाई ये करना है. वो कल फ्रेड में दिख रहा था, सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा गेम लगा फ्रेड का. तो यूनाइटेड इज आउट ऑफ चैम्पियंस लीग एंड हो सकता है अगर इस बार वो बेटर स्काउटिंग कर पाएँ वो ज़्यादा बेटर है रादर देन गोइंग फॉर दोज हाई प्रोफाइल साइनिंग्स. आई थिंक दे शुड गो फॉर द पीपल, फॉर द प्लेयर्स better suited for their team. I think that is what is required. What Arteta has done with Arsenal is brilliant. It took time, you know. ऐसा नहीं है कि उसने एक ही दिन में रिजल्ट्स निकालने शुरू कर दिए थे. तो वही चीज़ होता है कि थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है मैनेजर को. ओले को दिया था, अभी मेरे को लग रहा है कि क्या ओले को शायद 6-7 महीने और देते, क्या वो चेंज कर पाता कि नहीं कर पाता. बट कैसे चेंज कर पाता, स्क्वाड तो सेम है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद रैंकनिक एंड हिज कैपेबिलिटीज़ में भी. शायद टीम के लिए वो सूटेबल है नहीं है वो बात की बात है, बट मैनेजर तो केपेबल है ना यार, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. एंड टीम भी केपेबल है, प्लेयर्स भी केपेबल हैं. वो एक मैच बन पा रहा है कि नहीं, दैट वी आर येट टू सी. तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि शायद ओले बात तक कर देता, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, बट आई थिंक वॉट दे नीड इज़ proper players. Even if they don't get star signings right now, I think it doesn't matter for them. So come on, it's Manchester United, one of the biggest clubs out there. वो Champions League खेले ना खेले, but they're always going to be in news, you know. तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. They can always get good players and all, and they will obviously fall back, and होगा ही. तो let's see what happens. But you know now PSG is out, then अरे आईएक्स इज आउट यार बेनफिका से. दैट वाज अ सरप्राइजिंग रिजल्ट बिकॉज मुझे लग रहा था आईएक्स कर सकता है आगे, लेकिन आज की मेरा प्रेडिक्शन बहुत गंदा जा रहा है. लेट्स नॉट इवन गो ऑन दैट. दिस इज हाउ द गेम वेंट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू यू थिंक दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ अ चांस टू फिनिश इन टॉप 4? आई वुड लव टू नो वॉट यू थिंक अबाउट इट. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.